आज हम दीपावली के पवित्र पर्व से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों और विधियों पर चर्चा करेंगे जिनका पालन करके हर व्यक्ति मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। दीपावली का यह महान पर्व केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आंतरिक प्रकाश का, ज्ञान के प्रकाश का और समृद्धि के प्रकाश का पर्व है। इस वर्ष दीपावली 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शाम 6:10 से 8:40 तक का समय लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त में पूजन करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अब हम मां लक्ष्मी के पूजन की विस्तृत विधि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूजन स्थल की तैयारी का महत्व समझ लेना चाहिए। पूजन से पहले घर की पूरी तरह सफाई करें। विशेष रूप से पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। पूजन के लिए लाल रंग का आसन बिछाएं, क्योंकि लाल रंग मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सफेद, काले या नीले रंग के आसन का प्रयोग वर्जित माना गया है। चावल अर्पित करते समय विशेष सावधानी बरतें। टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, केवल पूरे और स्वच्छ चावल ही अर्पित करें। दीपावली के दिन घर के चावल किसी को न दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर छोड़ सकती हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इससे भाग्य चमकता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजन में फूलों का विशेष महत्व है। सूखे या मुरझाए हुए फूल कभी अर्पित न करें। ताजे और सुगंधित फूल ही चढ़ाएं। 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो साधारण बताशे भी चढ़ा सकते हैं। मां लक्ष्मी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती, दिखावे से नहीं। दीपावली के दिन भोजन के संबंध में भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा आदि से पूर्णतः परहेज रखें। हलवा, खीर, पूरी आदि शुद्ध व्यंजन बनाएं। यदि दीपावली मंगलवार के दिन पड़े तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन खट्टी चीजें जैसे इमली, नींबू, पानी पूरी आदि न खाएं, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत होती हैं और खट्टी चीजें खाने से वे नाराज हो सकती हैं। वस्त्रों के चयन में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। सफेद या काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजन न करें। महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती है। पूजन के दौरान कुछ विशेष आचरणों का पालन करना चाहिए। पूजन करते समय अंगड़ाई या जमाई न लें। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो पूजन किसी और से करवाएं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। हालांकि वे पूजन में बैठ सकती हैं। पूजन में बैठने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। पालथी मारकर बैठें और शरीर को सीधा रखें। मां लक्ष्मी के पूजन में भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना किसी भी पूजन में शामिल नहीं होती। इसलिए पूजन के प्रारंभ में ही भगवान विष्णु का आवाहन और ध्यान कर लेना चाहिए। पूजन में चांदी या सोने का सिक्का अवश्य रखें। यदि आपके पास ये नहीं है तो साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। खाली हाथ पूजन न करें, क्योंकि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और उन्हें धन का प्रतीक अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजन के दौरान कुछ शुभ संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि पूजन के समय उल्लू, छिपकली, चूहा या बिल्ली दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माने, क्योंकि ये मां लक्ष्मी की कृपा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार यदि चींटियों की कतार दिखाई दे या वे गोल घेरे में घूमती दिखें तो समझें कि मां लक्ष्मी प्रसन्न है और आपके घर में धन का आगमन होने वाला है।
गाय माता का दीपावली के दिन विशेष महत्व है। इस दिन सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं, इसलिए गाय के चरण स्पर्श करने और उन्हें प्रसाद खिलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और उनका आशीर्वाद सीधे रूप में प्राप्त होता है। एक विशेष उपाय के रूप में 11 चावल के दाने लें, उन्हें कुमकुम से रंगकर एक चांदी के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इस पोटली को पूजन के दौरान मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजन के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी, पर्स या दुकान के गल्ले में रख दें। इससे धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। कर्ज लेकर पूजन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो साधारण सामग्री से ही पूजन करें। मां लक्ष्मी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। छल कपट से प्राप्त धन से पूजन न करें, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित होती हैं। अगरबत्ती के प्रयोग के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। इसके स्थान पर धूप या दीपक का प्रयोग करना उचित रहता है। दीपक की स्थिति का भी विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर और धूप बाईं ओर रखना शुभ माना जाता है। दीपक की लौ लाल होनी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। अंत में यही कहूंगा कि मां लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। दिखावे या आडंबर से दूर रहकर सादगीपूर्ण ढंग से पूजन करें। मन में किसी प्रकार का लोभ, मोह या ईर्ष्या न रखें। दूसरों की मदद करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। सच्चे मन से की गई भक्ति ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। मां लक्ष्मी की कृपा से न केवल धन संपदा की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति भी होती है। वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और जीवन को सुखमय बनाती हैं। आइए इस दीपावली के पावन अवसर पर हम सभी प्रण करें कि मां लक्ष्मी की भक्ति सच्चे मन से करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारा परिवार समृद्धिशाली बने। जय माता लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।